औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी आयानू बखैर आगले नी हाओ चुनिशुमे वशमले o hi gozaimas guten morgen hola boyo privyet kaifa hal shuma chatore ahlan wa sahlan marhaba buna mucho gracias wabi balli kare aya hoş geldin and ayo khuyamora chivato chihajut kalibera khairutan and a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and are watching Game On and the pre-match. Ladies and gentlemen, today is going to be the fourth day and certainly we will know which side England or Pakistan will fall. मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, सुबह बखैर। मेरे साथ इस मौके पर मौजूद हैं my wonderful co-host who happens to be Mahin Isha. Hello Mahin, अस्सलाम वालेकुम संगे बरोबर? वालेकुम अस्सलाम शहजाद तो सिंह है खैर ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. So day 4 of the test match live from Multan. We'll be getting all the live action in a bit, but जहाँ कल हमने बात की लैक ऑफ प्लान की, लैक ऑफ इंटेंट की, विकेट पे ब्लेम डाला, बॉलर्स की लाइन एंड लेंथ पे, फिटनेस पे, यू नो इट्स ऑल बिन अ ब्लेम गेम सो फार, बट अनफॉर्चुनेटली let's step a little back from this blame game and focus on the game. How will we improve on it? आज चौथा दिन है. The English batsmen are going to take our bowlers on. They'll be Naseem Shah, Shaheen Shah Afridi. They've already bowled a maximum of their overs. It'll be a test of fitness. It'll be a test of nerves. It'll be a test of captaincy. It'll be a test of how the communication is between the team and the management and the coaches. So let's see how it goes today. Ji Shahzad. Ji, so without any further ado, ladies and gentlemen, to answer all of these questions, we have the prodigy over here inside the studios with us. I love my vocabulary at times. He's the one and only Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum, Shoaib bhai. How are you? I like your vocabulary. Thank you so very much. much. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. Thank you very much. Thank you. So to get what we got today? Yeah. I mean, it's a huge challenge. पता नहीं मेरे ख्याल में रात को नींद आई होगी हमारे खिलाड़ियों को भी नहीं आई होगी. Long day for the fast bowlers. Long day for spinners. It's going to be a long day. I hope this is not going to be a long day, but it seems like it is going to be a long session till the lunch time. तो I think पाकिस्तान को contain करना है कि वो 700 ना करें. जी. और वो कैसे करेंगे हम? आज पिच पे आपको लगता है कुछ वन साइड बॉलिंग करें, कंटेन करें, एक तरफ करें, कोशिश करें डीप कवर रख लें. डीप कवर रख लें और क्या हो सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता. डीप पॉइंट तो नहीं रख सकते, रखनी चाहिए तो वो भी रख लें, सारी फील्ड इधर कर लें. आई मीन मोस्ट लाइकली आई थिंक दे ट्राई टू कंटेन कि ये 700 ना करें. अगर वो 730 करते हैं, 750 करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, क्योंकि वो टी टाइम से पहले 1 घंटा पहले वो छोड़ देंगे इनिंग्स. आ जाओ आप वो आ जाएंगे और वो आपको बैटिंग कराएंगे. मेरा ख्याल टी टाइम से भी पहले, लंच के बाद अगर वो देखते हैं किस तरह खेलते हैं, मेरा ये ख्याल है कि वो इस तरह खेलेंगे कि वो कोशिश करेंगे 200 वो एक सेशन में कर दें. 200, 250, 200, सवा 200 करके आप दे दें और उसके बाद आप आ जाएं. सो मोस्ट लाइकली हैरी ब्रुक मेरे ख्याल में ही हैज़ एन आइडिया कि कल उसने आके कितना मारना है और कितना तेज़ मारना है, तो उनको पता है, क्योंकि 100 के ओवर में उन्होंने 500 कर दिया, तो कल उनके लिए 200 करना कोई मुश्किल नहीं. हाँ. 100 ओवर तो पाकिस्तान को 200 की लीड दे के तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले पाकिस्तान को बैटिंग के लिए दे आस्क फॉर इट. उसके बाद पाकिस्तान हैज़ टू परफॉर्म. अब पाकिस्तान कितना परफॉर्म करता है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्ड ऑन द स्ट्रीट दे माइट कोलैप्स. आई होप दे डोंट. इफ दे डू देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. एग्जैक्टली 64 रन की लीड है अभी पाकिस्तान के पास. जो शोएब भाई बात करें, ऑब्वियसली इसमें काफ़ी वजन है. उसकी वजह ये कि सेकंड इनिंग में शायद हमारे जो ओपनर्स है वो बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंटली परफॉर्म नहीं कर पाए. डाउन दी ऑर्डर आते हैं. बाबर आजम का अच्छा रिकॉर्ड आपको नजर आता है सेकंड इनिंग्स में. रिजवान कुड हैव बीन द ट्रम्प कार्ड एज वेल और विल बी द ट्रम्प कार्ड. लेट्स टेक अ गुड लुक एट द मैच समरी एंड सी where do we stand as of now. Obviously Joe Root and Harry Brook are still on the crease with 176 not out, obviously, and 141. Ben Duckett with 84 75 dented us quite a lot with this 84 of 75. यहाँ पे साउथ का 177 के ऊपर 84-82 नजर आता है. क्रॉली 78 of 85. अब जमाल को देख ले, नसीम को, शाहीन को. नसीम certainly did ball well. So Naseem made sure that he's going to take the brunt all of that pressure and England trailed by 64 runs. अब जो यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है वो ये बनता है कि चौथे दिन के पिच मुल्तान में, शोएब भाई आप बता सकते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस विद व्हाटएवर ग्रास वी टॉकिंग. हमने कल क्यूरेटर के हवाले से भी बात की. क्यूरेटर का कहना ये था कि रोज़ कोई नया फ्लेवर नजर आएगा पिच में, तो 3 दिनों में नहीं आया. चौथे दिन भी हम ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते या कर सकते हैं? लो एंड स्लो शायद हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा. क्यूरेटर को बात करूँगा मैं उनसे. मैंने नहीं कहा वो ये एज एन आइडिया, यहाँ कुछ भी चेंज नहीं होगा. वो कल आके बड़ा तेज़ मारेंगे, तेज़ खेलेंगे और वो कोशिश करेंगे वो 250 पहले सेशन में कर दें.
ऐसे ही है। तो हमारा जो ये कनेंड्रम है जो जिसमें हम ये बात कह रहे हैं कि यार हो सकता है कि 200 या 250 अगर उन्होंने बना दिए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा उसको चेज करना देखिए 250 तो वो आपको देंगे ना, एटलीस्ट। एटलीस्ट, नथिंग लेस देन दैट। मेरा तो ख्याल 150 देंगे। तो जहाँ वो पहले 556 में 150 10 करेंगे तो आपको 350 करना पड़ेगा। आप तो आपको तो यू हैव टू बैट फॉर द ड्रॉ। Right. ठीक है दैट्स वेरी एज सिंपल। कि फिर आप दिन निकालें। फिर आप 100 शकील बन जाए सारे, आराम से 200 बॉलिंग खेले। दैट्स ओनली, वो भी नहीं होना हमसे। दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव। इफ यू कैन डू दैट, आई थिंक गुड लक टू यू। एंड आई एम दूसरा टेस्ट मैच का है। Had we been able to contain them earlier, we've only got today. अगर हम उनको पहले contain कर लेते और थोड़ा हमारा intent होता towards winning the test, probably it could have been a different ball game altogether. But now the only solution is going towards a draw, unfortunately. अब जब ड्रॉ की तरफ जाते हो तो यू टेंड टू लूज विकेट्स, क्योंकि आप डिफेंसेस पे जाते हैं। डिफेंस आप कितना कर लोगे? नहीं होगा हमसे। नहीं, हमसे नहीं होगा, किसी से भी नहीं होता। डिफेंसेस किसी से भी नहीं होते। यू हैव टू प्ले अ पॉजिटिव गेम। जो आपको मिले वो आप खेलते हो उसको। जब डिफेंस में आप एक उसमें चल जाते हो, एक बकेट के अंदर Zone जाते हो, out. तो जोन आउट जब हो जाते हो तो देन यू एक्चुअली टेंड टू, एक सबकॉन्शियसली आप ये कर रहे होते हैं अपने साथ कि यार मैंने आउट नहीं होना, मैंने आउट नहीं होना। आउट तो होना ही है जी। आउट तो होना ही है। कोई अच्छी बॉल तो पड़ेगी, आप ना आउट होना चाहिए, लेकिन बॉल तो कुछ कर रही है ना, सीम लैटरल मूवमेंट तो हो ही रही है कुछ ना कुछ। सो यू शुड प्ले योर गेम, ऑलवेज रिमेंबर दिस, प्ले योर गेम। एंड कोशिश ये करें कल आप एक तो रन्स ना दें। कल डिलेइंग टैक्टिक्स तो हो सकते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ यार कि मैं इनको ऐसी लेंथ में बॉलिंग करूं कि जहाँ पे आउट नहीं हो रहा रन्स भी ना दूं। हाँ ठीक। जी। मैं फील्ड प्लेसिंग कल आपको अग्रेसिव नज़र नहीं आएगी। कल आपको एक बड़ी खुली फील्ड आपको नज़र आएगी। ठीक। वहाँ से आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि 700 करें ये। मैं व्हाट काइंड ऑफ गेम इज दिस यार? 700, 500, फिर 500, क्या है यार? हमें एक ही दिन में 1200, 3 दिनों में 1200, 1300 रन हो जाएंगे। 1000 रन तो हो चुके हैं 3 1000 दिनों तो में हो चुके तकरीबन हैं यार। तो अब आप नहीं चाहते कि 1400 रन हो जाएं 4 दिनों में। बिल्कुल। सो अब यही है कि कल कंटेन करें। कल आज। फॉर द फास्ट बॉल, आज कंटेन करें। कल जो हुआ सो हुआ। तो इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ लेग वर्क फॉर पाकिस्तान टीम फास्ट बॉलर्स एंड लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। जो एक चीज ओली पोप की कप्तानी में नजर आई, देखे जब सऊद केम टू द क्रीज, यू नो दे मेड श्योर कि उन्होंने ऑफ पे सारी फील्ड ली, 7 फील्डर ऑफ पे खड़े ये किए। हमें करना पड़ेगा। उसके बाद लेग पे उनके पास सिर्फ 2 फील्डर थे, एक विकेट कीपर और एक बॉलर। और उसके बाद उन्होंने कोशिश यही की कि वो आउटसाइड ऑफ ही बॉल कराए। इस किस्म का टैक्टिक हमें आज अप्लाई होता नहीं नजर आया। जहाँ पे एक गेंद हमें आउटसाइड ऑफ स्टंप नजर आती थी, एक गेंद हमें लेग स्टंप पर नजर आती थी, व्हिच वाज रियली डिफिकल्ट। नसीम गॉट फ्रस्ट्रेटेड इन बिटवीन। He did. या बिकॉज आप कभी लॉन्गर फॉर्मेट खेले ही नहीं है। लेंथ बॉलिंग ऑफ टेस्ट क्रिकेट इज समथिंग डिफिकल्ट। एक ही फ्रेम से एक ही जगह मारना होता है बॉल आपको, और वहीं से आपका एक रिदम जनरेट होता है। एक वही लेंथ, एक नेचुरल लेंथ जनरेट होती है। नेचुरल लेंथ ऑफ टेस्ट बॉलिंग दैट कम्स विद व्हेन यू प्लेइंग द टेस्ट क्रिकेट। बच्चों से मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ? वो बेचारे खेलते ही 8 टेस्ट मैच है। नसीम क्या टोटल 5 टेस्ट मैच खेलेगा बिफोर ही गेट्स अनफिट? आई एम जस्ट सेइंग दैट। मेरे लिए तो बिगेस्ट टेस्ट नसीम शाह के लिए यही है कि वो 3 टेस्ट मैच पूरे खेल जाए। मेरे लिए तो यही टेस्ट मैच काफ़ी, मेरे लिए यही जानना काफ़ी है। शाहीन पूरे 6 इनिंग्स की बॉलिंग कर जाए, 6 इनिंग्स की बॉलिंग कर जाए जी। तो ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा। तो मैं आई एम जस्ट विनिंग हेयर, आई एम विनिंग ऑनवर्ड्स फ्रॉम हेयर इन टर्म्स ऑफ नसीम प्लेज 3 टेस्ट मैच। 3 test matches. 2 इनिंग्सों में कम से कम तो 20 ईच ओवर तो करने पड़ेंगे। जी 80 तो हो गए। बिल्कुल। 80 तो 120 ओवर तो कम से कम तो हो गए। 120 ओवर का मतलब है इट्स अ होल लॉट ऑफ सीजन। इट्स अ फुल सीजन दैट इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान लीग्स एंड एवरीथिंग पुट ऑल टुगेदर। वो तो 5 दिनों में तो इतना ओवर कर जाएगा। शोएब भाई, लेकिन आप जितने भी देखने वाले देखें, जो क्रिकेट के फैंस हैं, जो हमारे प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, वो ये सवाल उनके ज़हनों में ज़रूर होगा कि यार दिस इज़ व्हाट दे आर गेटिंग पेड फॉर। अगर हम ये कहें जी इनको इतना टेस्ट क्रिकेट नहीं मिला, कायदे आजम ट्रॉफी आपके पास मौजूद है, 4 डे क्रिकेट में ये लड़के खेलते हुए नहीं नजर आते। सो इफ़ वी आर टू काइंड ऑफ प्रिपेयर इट, या जहाँ हम इंटेंट की बात करते हैं, इंटेंट विदाउट हार्ड वर्क इज़ नथिंग, या हम सक्सेस की बात करते हैं, सक्सेस इज़ नथिंग विदाउट अ जर्नी। तो जब जर्नी पुट इन नहीं कर रहे हैं, हम कैसे आज चौथे दिन के आगाज़ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार ये एकदम से आएंगे और ये लेंथ बॉलिंग करेंगे? क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है ना, आपने एक ही जगह बॉल करनी है, आपने अगले से गलती करवानी है, या आप खुद गलती करेंगे या अगला गलती करेगा। अब दिस इज समथिंग दैट दे गेटिंग पेड फॉर, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, बट वेयर आर द परफॉर्मेंसेज देन?
अगर हमने पिच गलत बनी, हम पिच को ब्लेम करते हैं, हमें एक डीमेरिट पॉइंट पिंडी में पहले मिल चुका है, अगर आपको याद हो, जिस किस्म की हम यहाँ पे पिचेस तैयार करते हैं। तो मैं जरा पहले क्विकली इसके ऊपर आपकी राय चाहता हूँ। आप लोग भी खेले हैं ना सर, उस टाइम कौन सा टेस्ट क्रिकेट बहुत ज्यादा होती थी? माफ़ी दे दो, मैं 10 दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 8 टेस्ट मैच खेलते हैं जी, और वो तकरीबन 80 की T20 खेल जाते हैं, तो किस में ज़्यादा मास्टर होंगे? T20 में। हाँ, तो T20 के फास्ट बॉलर तो टेस्ट मैच खिलवा तो रहे हो, डोमेस्टिक के सर्किट में क्यों नहीं है फिर? तो डोमेस्टिक टाइम कब मिलता है उनको? तो फिर ये तो बोर्ड ने हल करना ना मसला। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आप ही है ना यहाँ तो पूछने मैं के तो लिए। बता तो रहा हूँ, तो मैं और क्या करूँ? ठीक है, क्या फिर हम यही कहते हैं कि ठीक है, वो जो हो रहा है हो रहा है। द थिंग इज, यही है ना, बेचारों को जिस चीज़ के लिए ट्रेन किया था वो आज वो हैं। आज उनसे 21 ओवर करवाए ना नसीम शाह से, ठीक है, मेरा ख्याल करवाए ना 21 ओवर आज, हाँ होने तो चाहिए, करने पड़े ना, बिल्कुल। अदरवाइज सेंटर काउंटर खतरे में पड़ जाएगा। सिंपल सी बात है, नॉट दैट आउट ऑफ शेयर विल को कर रहा है, लेकिन पता है कि अगर नहीं खेलेंगे आप तो स्लैक आ जाएगा। जी, दूसरी बात देखें, इट्स, मैं बार बार डिफेंड इसलिए कर रहा हूँ यंग फास्ट बॉलर्स को, बिकॉज वो खेलते ही नहीं, खेलते नहीं। अब क्या टूर था अभी पीछे, क्या स्केड्यूल था पाकिस्तान टीम में? ट्रेवलिंग से जान नहीं छूट रही, ट्रेवलिंग से जान नहीं छूट रही। सो इसीलिए यार बेचारे, अगर उनको 18 टेस्ट मैच खिलाए होते, 14-15 टेस्ट मैच ईयर खिला रहे हैं, राउंड द ईयर आप खिला रहे हैं, तकरीबन कोई 5 सीरीज वो खेल रहे हैं या 4 सीरीज फॉर इंस्टेंट खेल रहे हैं, देन आई डिमांड ना यार, आई डिमांड कि यार आप ये करके दो मुझे। वो खेलते ही बेचारे 5 टेस्ट मैच हैं। नसीम शाह कितने साल से कितने टेस्ट मैच खेला? बहुत कम खेले मेरे ख्याल Exactly. से। ये पिछले कुछ 6 साल में कितने टेस्ट मैच खेला है? बहुत कम, 22 भी नहीं खेला होगा। बहुत कम जी। सो व्हाट डू एक्सपेक्ट? एग्जैक्टली, मेरे ख्याल है पहले साल ही 15 टेस्ट मैच खेल लिए थे। मैं जरा मेरी बात समझे? मैं समझ आ गई मुझे बात। ब्लेम देम फॉर नॉट प्लेइंग टेस्ट मैचेस, मिली टेस्ट इतने क्रिकेट व्हिच इज नॉट बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय पीसीबी। एग्जैक्टली, पीसीबी भी क्या करे, वो तो मिन्नतें तरले करके तो टीम लाए हैं। यार आप सिचुएशन तो देखो ना हमारे अराउंड, इंग्लैंड आई है, खेल रही है, एटलीस्ट दिस इज अ बिग विन, बट द थिंग इज दिस इज ऑल यू हैव गॉट राइट नाउ, सो रिलैक्स योरसेल्फ। तो या देयर इज नो कंप्लेनिंग। आई थिंक मेरा ख्याल है कि हतमी तौर पर ये फैसला तो हो चुका है। मुझे आज एक वो कहावत बड़ी याद आई जो ट्रकों के पीछे अक्सर लिखी हुई होती है, जिसमें कहते हैं कि या बर्दाश्त कर या पास कर। मैं एक छोटे से वक्फे की जाने बढ़ना चाहता हूँ, वापस आते हैं फिर मजीद गुफ्तगू करते हैं। वेदर व्हाट चांसेस डज इंग्लैंड हैव विद दिस काइंड ऑफ बॉलिंग, विच ऑब्वियसली आई वुड रेफर टू एज न्यूट्रल बॉलिंग। क्या वो वाकई 300 बना देंगे और क्या पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स में ये मैनेज कर पाएगा? आई थिंक इट्स अ बिग क्वेश्चन एंड अ क्वेश्चन मार्क। गेम ऑन है, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। पास कर यार। All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned. Obviously, चीज़ें जो है वो इतनी ब्लीक नहीं है जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे हैं ऑन एनी गिवन डे। और ऑब्वियसली गेम ख़त्म होने से पहले पहले हम ये गुफ्तगू नहीं कर सकते कि यार ये हमसे नहीं होगा। आई थिंक व्हाट वी रियली नीड टू डू इज माहिम, वी रियली नीड टू शो रेजिलियंस ओवर हियर। वी नीड टू कम अप विद अ प्लान एंड वी नीड टू अप्लाई इट। शान मसूद जहाँ पे कल स्ट्रगल करते हुए नजर आए, उनको राइट कॉम्बिनेशंस नहीं मिल रहे थे, अबरार को उन्होंने आड़े हाथे लिया, और सिर्फ अबरार को नहीं लिया, मेरे ख्याल है हमने भी, अगर हम शुएब बशीर की बात करते हैं, उनको आड़े हाथे लिया। इंग्लैंड के स्पिनर्स को हमने मेक श्योर किया कि हम उनको उतना पनिश करें। अनफॉर्चुनेटली जो इंटेंट की बात है, शायद आने वाले वक्त में शान का जो इंटेंट था, एग्जैक्टली वही इंटेंट चाहिए था। अब क्या हम विकेट्स हासिल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? हैरी ब्रूक एंड जो रूट इज ऑन द क्रीज, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू वी नीड टू डू टुडे ऑन द 4th डे ऑफ द फर्स्ट टेस्ट? कंटेन, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी विकेट्स के लिए भी नहीं जाए हम, बस सिर्फ उनको We try to take some wickets. If you can't, contain. Alright. Delaying tactics to minimize the total. Otherwise, Joe Root will go around to get about 300 runs today. सर देखें, बात ये होती है शुएब भाई, जी बताएं। बताया ये जाता है कि जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी। तो जिन्होंने 100 ओवरों में 496 का पट्टा लगाया हुआ है, उनके हम कैसे कंटेन करेंगे? पिछले एक दिन में 1.5 दिन में नहीं कंटेन हुए वो। आज एक नया दिन है, नई कोशिश है। वाह, नई सूरज की किरण। हाय, तो ये आप करें, आप कोशिश करें, तो उनको 700 ना करने दे। हैरी ब्रूक से बात कर लें, तो मेरा ख्याल है यही हो सकता है। चांद सानू। हाँ, मतलब
लंच से पहले 700 ना होना, ह्यूमिलेटिंग हो जाएगा ना। ठीक है। सो आई थिंक दिस व्हाट आई रिक्वायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान। जी भाई। बट शहजाद, अगर हम आपस में ये डिस्कशन करें, आई एम श्योर दे हैव हैड दिस डिस्कशन इन द ड्रेसिंग रूम एज वेल, पोस्ट ड्राइंग रूम, post the match, so I'm sure ये discussion हो रही है. I mean, it's very easy for us to sit here and talk about them, criticize them and see where the flaws and भाई everything ये are. सवाल शोएब भाई से मैं इसलिए नहीं पूछा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इन्होंने वो चीज़ें अप्लाई की हैं, ठीक है। ये एक वो खिलाड़ी हैं जो इस पूरी तर्ज से गुजरने के बाद मेड श्योर दैट ही इज गोइंग टू हैव नॉट जस्ट अ सक्सेसफुल करियर बट द टीम इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो अगर वो डिस्कशन हो रही है, अजहर महमूद वहाँ मौजूद है, गिलिस्पी वहाँ मौजूद है, कप्तान वहाँ मौजूद है, बाबर वहाँ मौजूद है, इससे ज़्यादा और क्या एक्सपीरियंस चाहिए आपको? क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? फिर सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। Apply here to the people who are in command, they can answer you in the press conferences. I can't. The reason why, but this is the best you have got. Mera answer you. And I think this is not the best you wanted to see. Obviously. Simple. Or you're asking way too much from the people that who can't deliver it because they haven't played as many test matches as required to be a good test fast bowlers. Secondly, captain is a new guy, just came in. तो वो तो इस 2 सीरीज से पहले पता ये भी नहीं पता था कि वो सरवाइव करेंगे टीम में कि नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही था ना, बिल्कुल ऐसे ही था। आज वो कप्तान है। जी। सो व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन इज गोइंग टू मेक, वो तो सीरीज के बाद ही बात कर सकते हैं, बट आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। And also unfortunately a really bad record since he has been the captain, वो उनकी गलती नहीं है। It's also टीम पे भी आती है कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट अगेन मुझे ये लगता है, दिस इज माई टेक, कि जब से ये मीडिया पे एंड यू नो ऑल दीज extra press conferences and the statements that they're giving, and then they're also sitting and they're looking at the statements and they're also taking criticism from the public and you know ex-players and everything, that has an impact on these players. It is their job without a doubt, but it has an effect and an impact on you somewhere. So I think कहीं ना कहीं जब ये टेस्ट मैचेस खेल रहे होते हैं, जब ये फील्ड पे होते हैं, इनको चाहिए कि टोटली अपने आप को ब्लॉक कर दे। The only way to do it is to apply yourself on the field and just cut everything out. Exactly, I think what you're referring to is कि शान मसूद की आखिरी जो मेरे ख्याल है सेंचुरी थी was somewhere around 2020। 5 लॉसेज उनको स्ट्रेट मिल चुके हैं, छठा हमें अनफॉर्चुनेटली जैसे शोएब भाई ने बताया नजर आ रहा है। हैरी ब्रूक कैसे खेल रहे हैं? देखिए, अगर हम बैस बॉल कहते हैं, इट्स नॉट दैट कि वो मेथड के बगैर खेल रहे हैं, वो बल्ले नहीं घुमा रहे। अब मैं अगर आपको हैरी ब्रूक की बल्लेबाजी दिखाना चाहता हूँ, 140 पे वो मौजूद है इस वक्त, और कैसे पहुंचे ज़रा ये देख लें, ज़रा उनका प्रोसेस क्या है, उनका मेथड क्या है, कैसे वो अपने आप को अप्लाई करते हैं, कैसे वो हमारे बॉलर्स को कहते हैं कि इस लेंथ पे अब तुम बॉल नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें शॉट पड़ेगी। देखें, ये कोई कह सकता है कि यार ये कोई तरीके की शॉट नहीं है, कोई मुझे उठ के कह दे, तो देखे तो सही उनको। गैप्स में खेल रहे हैं यार जी, सारी क्रिकेट ये देखे ना, गैप्स में खेल रहा है, कोई अपिश नहीं मार, आइज ऑन द बॉल है, अपिश नहीं मार बिल्कुल ना, ऊपर से उठा के नहीं मारा, चला नहीं रहा, प्रॉपर बैटिंग कर रहा है। देखिए, सो आई मीन लाइक दिस इज जस्ट लाइक क्लासिकल। ये देखें, और हालांकि अगर आप उनको शॉट भी करा रहे हैं, उनका पुल भी देखें, वो मेक श्योर कि वो नीचे से ही, यू नो, नॉट जस्ट दैट कि वो जो अभी शोएब भाई ने अपिश वाली बॉल की, जस्ट लुक अराउंड एंड वेयर ही थॉट दैट इट्स चांस, ऑब्वियसली अबरार होंगे। हाँ जी, अबरार ही हैं जी। अच्छा, क्लासिकल खेल के भी तेज खेल रहा है जी। हाँ। मतलब वो अपनी शॉट्स खेल रहे हैं, अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं। आप जो मर्जी देखें, एक बैटर की कामयाबी इसी में है ना कि वो बॉलर की ईगो को थोड़ा सा इंटिमिडेट भी करे और प्रोवोक भी करे, लेकिन हमारे बॉलर्स की हमें कहीं ईगो प्रोवोक होती भी नहीं नजर आई। मेड भी अबरार, मेड भी नसीम, मेड भी शाहीन, उनको कहीं ये महसूस नहीं हुआ कि यार अगला मेरी इतनी धुलाई कर रहा है, And मैं they're बॉल कर taking लूं। full advantage of the conditions. The conditions were in our favor as well, but unfortunately we were not able to take advantage of them as the English. स्लो खेले ने यार, जी। बॉटम लाइन तो यही है ना। बिल्कुल। हैरी ब्रूक तेज खेल रहा है, हमारा साउथ तेज खेल लेता है। बाबर, उनका जो रूट मुकाबला यही है ना, देख लें ऐसे ही है। फिर सामने है ना, फिर वो साउथ शकील अपना साइम होगा, हाँ, साहिब में अच्छा खेल लेता, साइम अच्छा खेल लेता, फिर अपना अब्दुल्ला शफीक टेकन लॉन्ग टाइम। सब अप्रोच आपके सामने है, क्रॉले आपके सामने है, सो आप सामने सामने रखें तो आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। बट द थिंग इज अगेन दे आर लर्निंग, जवान बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, कभी खेली नहीं इतनी क्रिकेट, तो मैं उनको मार्जिन एग्जाम्पशन जरूर दूंगा कि यार ठीक है, यार इस क्या बात कर पे सकते नहीं हैं? ना कहीं जस्टिफाई नहीं होता ये यार भाई। अब्दुल्ला शफीक को निकाल दो, शान मसूद पर कप्तान ही नहीं है रखने के लिए। कप्तान है हमारे पास, क्या कप्तान है? मोहम्मद रिजल्ट चेंज रिजवान, होएगा, 171 रिजल्ट चेंज होएगा, हाँ यही होगा, बाकी लड़के रिजल्ट वही चेंज हो हैं। जाएगा, नहीं, मुझे खत्म होगी ना बात। हाँ, मुश्किल लगता है। तो बस फिर यही आपके लिए 5 साल, तो बस आप गुजारा करें।
बर्दाश्त कर या दोबारा बात याद आ गई मुझे या बर्दाश्त कर या पास कर। रिलैक्स हो जाए। अब जो बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं मैं जरा उनकी तरफ भी लेके जाना चाहता हूँ जो रूट की तरफ बढ़ते हैं, जिन्होंने 300 आय किया हुआ है कि मैंने ही शुरू किया जी। है, खत्म भी मैं ही करूंगा। अब इनके हवाले में आज आपकी क्या राय है सर कि आज क्या करें इनके लिए हमारे बॉलर्स ऐसा जो रूट थोड़े से तो तंग हो? अगर आप उनको तंग करेंगे ना एक फील्ड की तरफ तो वो उल्टी छुपे मारना शुरू कर देगा। फिर तुसी फील्डर के पीछे करते रहोगे, हाँ, फिर वो तुसी लेंथ चेंज करोगे। he's gonna play the mind games with you. माइंड गेम वाले तो बेचारों को सांस नहीं आ रहा। आप ओवर के बाद उनकी हालत नहीं देख रहे, वो इशारा कर रहा है बस एक और ओवर नहीं होगा। आई थिंक इट वाज एविडेंस। बहुत सारे एरियाज इसमें हाईलाइट हुए हैं, नॉट दैट वी रियली वांट टू डीमोरलाइज आवर टीम, लेकिन अब वो गलती समझ में आती जो शुएब भाई ने कहा कि आप जहां पहले खुश थे कि सेंचुरी पे सेंचुरी बना रहे हमारे बल्लेबाज, हमें तेज़ खेलना था, 556 रन नहीं बनाने थे, यहाँ हमें 700 रन पहली इनिंग्स में बनाने थे अगर हमें ऐसी बैटिंग विकेट मिल गई थी। पहले बता चुका हूँ 550 रन बनाने के बाद कोई टीम आज तक टेस्ट मैच हारी नहीं है। अब क्या होगा? about to witness that. I think it's going to be a new record. I hope Pakistan draw this game. अब उम्मीद इसी की है कि वो खड़े रहे, फिर 1.5 दिन खड़े तो रह सकते हैं। सर क्यों नहीं? Let's hope so. Let's hope so. Let's hope for the best. Let's see how it goes today. I mean, I'm hopeful, even though chances मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं, but let's see how it goes. नहीं चांसेस हैं ना यार, बैटिंग विकेट है, टैलेंट आपका पूरा है, सलमान अली आगा तक आपके लिए अपना बैटिंग लाइन है, तो आप तो रोक तो सकते हैं। आई मीन you're not going to play a positive cricket, let me tell you this much. You're not going to play or result oriented cricket. You're just going to play for draw. This is which is a very sad thing, but this is how it is. और वो आज ही काफ़ी हद तक एविडेंट भी हो जाएगा जब ये मेरा ख्याल है हमें टी के बाद बारी देंगे, पहले ओपनर्स आएंगे, हमें समझ में आता है कि क्या हम क्या कोशिश करें। थैंक यू सो मच शुएब भाई फॉर बीइंग विद अस, लवली टू बी इन कॉन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू सो मच माही, Thank you, Shazad. एंड फॉर एवरीबडी हुज आउट देयर, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पूरी कॉन्वर्सेशन का कॉन्सेप्ट इज नॉट टू डीमोरलाइज, बट it is for us to learn from our mistakes. If you're not going to learn, I think once again I do not want to repeat the same quotation that I've spoken about, twice in the show. For us as Pakistanis, as the lover of the games as well, we certainly want that Pakistan does well, and from here onwards we do believe in miracles, alhamdulillah, as Muslims. So Allah ji, tusi koi kamal kar de ho, and we'll see you inshallah in the post match as well. Game on hai, look after yourselves, fi maan Allah. Game on.